प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में ग्रहों के षटबल के बारे में जानेंगे कि ग्रहों के षटबल को कैसे देखा जाता है। ग्रहों का षटबल ग्रहों की पावर होती है, बल होता है। ग्रहों को 6 प्रकार का बल प्राप्त होता है जिन्हें षटबल कहा जाता है और इनका मापक रूपा में होता है। जैसे हम कोई लिक्विड को मापते हैं तो वह लीटर में मापा जाता है। जैसे हर द्रव्य के मापक अलग अलग होते हैं, वैसे ही इन षटबलों को रूपा से मापा जाता है। एक रूपा इज इक्वल टू 60 षष्ट्यांश होता है। जैसे एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, वैसे एक रूपा में 60 षष्ट्यांश होते हैं। आप जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और जिस प्रकार हमारे शरीर को सभी 5 तत्वों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, वैसे ही इन ग्रहों को भी 6 प्रकार के बलों की आवश्यकता होती है और वह ग्रह अच्छा फल करते हैं। ग्रह को इन 6 बलों में से जितने ज़्यादा प्रकार के बल मिलेंगे वह उतना ज़्यादा मजबूत होगा। यह 6 बल कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्थान बल, नंबर 2 दिशा बल, नंबर 3 काल बल, नंबर 4 चेष्टा बल, नंबर 5 दृष्टि बल, नंबर 6 नैसर्गिक बल। ये 6 प्रकार के बल होते हैं। इन सारे बलों को देखने की विधि अलग अलग होती है। आज हम इस वीडियो में केवल स्थान बल की ही बात करेंगे और यह जानेंगे कि स्थान बल को कैसे देखा जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन बलों का मापक रूपा होता है, तो स्थान बल को ज्योतिष में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए इस बल को टोटल 8 रूपा प्राप्त हैं। 8 रूपा। अब 8 रूपा कितने षष्ट्यांश हुए? 8 गुणा 60 इज इक्वल टू 480 षष्ट्यांश। अतः स्थान बल को सबसे ज़्यादा षष्ट्यांश प्राप्त हैं और वे हैं 480। स्थान बल को देखने के लिए हमें 5 तरह के अन्य बलों को देखने की आवश्यकता होती है। वे हैं नंबर 1 उच्च बल, नंबर 2 सप्तवर्गीय बल, नंबर 3 ओज युग्मायुग बल, नंबर 4 केंद्र बल, और नंबर 5 दृश्यकाण बल। सबसे पहले हम उच्च बल को देखेंगे। उच्च राशि में बैठे ग्रह को उच्च बल प्राप्त होता है। जैसे मेष राशि में सूर्य 10 डिग्री का हो तो वह उच्च का होता है और उसे 60 षष्ट्यांश प्राप्त हो जाएंगे। 60 षष्ट्यांश। सूर्य यदि यहाँ वृष राशि में आएगा और 10 डिग्री का होगा तो उसे 50 षष्ट्यांश मिलेंगे, या 40 या 30 या 20 या 10 और यहाँ 0 षष्ट्यांश। फिर आगे चलेंगे, इसके बाद 8 पे आएगा तो फिर 10 मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर यहाँ पूरे 60। इस तरह से हमें पता चलता है कि ग्रह को उच्च बल में कितने षष्ट्यांश प्राप्त हैं। सप्तवर्गीय बल को भी 7 तरह के बलों से देखा जाता है। वह है राशि बल, मूल त्रिकोण, होरा बल। यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं होरा बल नहीं लिख रहा, खाली होरा लिख रहा हूँ। सप्तमांश लिख रहा हूँ, नवांश लिख रहा हूँ, त्रिशांश और द्वादशांश।
बल। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 तरह के बलों को सप्तवर्गीय बल बोला जाता है। यदि हम होरा कुंडली को देखेंगे, सप्तमांश कुंडली को देखेंगे, नवमांश कुंडली को, त्रिशांश द्वादशांश कुंडलियों को देखेंगे और उसमें यदि ग्रह कोई उच्च का बैठा है तो उसे 60, और मूल त्रिकोण में होगा तो 45, स्वग्रही होगा तो 30, अधिमित्र में होगा तो 22.5, मित्र राशि में होगा तो 15, शत्रु राशि में होगा तो 3.5, अति शत्रु राशि में होगा तो 1.87, और यदि नीच राशि में होगा तो 0। इस तरह से ग्रह के हम सप्तवर्गीय बल को देखते हैं। आगे चलते हैं ओज युग्मायुग बल। ओज का मतलब विषम राशि और युगम सम राशि। यदि सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि, ये ग्रह 1 नंबर की राशि, 3 नंबर की, 5 नंबर की, 7, 9 और 11 यानी कि इन विषम राशियों में हैं तो इन्हें 15 षष्ठ्यांश प्राप्त होंगे, अन्यथा 0। इसी तरह चंद्र और शुक्र यदि विषम राशियों में हो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इन राशियों में यदि चंद्र और शुक्र हों तो इन्हें 15 षष्ठ्यांश प्राप्त होंगे, अन्यथा 0। केंद्र बल, यदि कोई ग्रह केंद्र स्थान में होगा, यहाँ मैंने पहले से ही केंद्र बता रखा है, ये चारों स्थान केंद्र स्थान कहलाते हैं। यदि कोई ग्रह केंद्र स्थान में है तो उसे 60 षष्ठ्यांश प्राप्त हो जाते हैं, और यदि कोई ग्रह पणफर स्थान में है, दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां स्थान पणफर स्थान कहलाता है। अतः यदि कोई ग्रह इन पणफर स्थानों में होगा तो उसे 30 षष्ठ्यांश प्राप्त हो जाएंगे, और यदि कोई ग्रह अपोकिलम में होगा, तीसरा, छठा, 9वां और 12वां, ये स्थान अपोकिल्म स्थान कहलाते हैं। यदि यहाँ पर कोई ग्रह होगा तो उसे 15 षष्ठ्यांश प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, द्रेशकांड की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि एक राशि 30 डिग्री की होती है। अगर हम इसके 3 पार्ट करेंगे तो 10-10 डिग्री के 3 पार्ट हो जाएंगे। 1 से लेकर 10 डिग्री तक प्रथम द्रेशकांड, 10 से 20 द्वितीय और 20 से 30 तृतीय द्रेशकांड। सूर्य, मंगल या गुरु यदि प्रथम द्रेशकांड में होंगे तो उन्हें 15 षष्ठ्यांश प्राप्त हो जाएंगे। शनि या बुध द्वितीय द्रेशकांड में होंगे तो उन्हें 15 षष्ठ्यांश प्राप्त हो जाएंगे। इसी तरह चंद्र या शुक्र यदि तृतीय द्रेशकांड में होंगे, यानी कि 20 से 30 डिग्री के बीच में होंगे, तो उन्हें भी 15 षष्ठ्यांश प्राप्त हो जाएंगे। इस स्थान बल को देखने के लिए हमें इन सबको देखना होता है, और इन सबको मिलाकर ग्रह को जो बल प्राप्त होता है वह स्थान बल होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अन्य बल के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।